बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मेरे यूट्यूब के साथियों, आज की अच्छी खबर ये है कि बच्चों को हो रही हैं छुट्टियां। और शुक्र अल्लाह का, इतनी गर्मी में बच्चे जाते थे, बीमार हो जाते थे, बहुत परेशानी थी। और एकदम से अब हमारा लाइफस्टाइल होगा चेंज, कुछ छुट्टियों की प्लानिंग, कुछ रूटीन चेंजिंग, और सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, जिसके लिए मैंने बाकायदा तौर पे अपना टाइम टेबल सेंड किया है और अपनी रूटीन और कुछ ख़ास चीज़ें जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, उनके लिए भी मैंने एक पूरी प्लानिंग कर ली है। मेरे कुछ यूट्यूब के साथी और फैमिली के लोग जब मुझे कमेंट करते हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कहाँ मुझसे गलतियाँ हो रही हैं और कहाँ काम में कोताही आ रही है। और मैं बहुत दफ़ा अपनी वीडियो में ये चीज़ बता चुकी हूँ, बहुत सी अपनी चीज़ें शेयर कर चुकी हैं और बहुत सी हैं जो मैं शेयर नहीं कर पाई। मेरा डेली वीडियो बना के अपलोड कर देना ही बहुत बड़ी बात है। जिस तरह की सिचुएशन से मैं गुज़र रही हूँ, बहुत बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अल्लाह ताला मेरी मदद करे, अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ और मुझे रेगुलर वर्क करना है। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं डॉक्टर के पास गई हूँ और मैंने अपनी सारी चीज़ें उसके साथ डिस्कस की हैं, तो वो साइकेट्रिस्ट के पास, तो बहुत हैरान हुई हैं वो कि तुम इतनी स्ट्रेस के बावजूद इतना वर्क कर लेती हो। मुझे संभालना है अपने घर को, अपने बच्चों को, और मेरे बच्चे जो बीमार हुए हैं वो भी टेंशन की वजह से, और हमारे घर में जो लड़ाई झगड़ा चल रहे थे उस वजह से बच्चों पे बड़े नेगेटिव असरात हुए हैं। मैं अपने आप को समझाती हूँ और मैं पूरी कोशिश करती हूँ चीज़ों को पॉजिटिव लेके चलूँ, घर के माहौल को बेहतर करूँ। जब घर में मेरे हस्बैंड बीमार हैं, मुझे उनका ख्याल रखना है, मेरी अम्मी बुज़ुर्ग हैं बीमार हैं, मेरे बच्चे, मेरी जॉब, मेरा घर, मुझे चैनल पे वर्क करना। और मैं ख़ुद मेंटली इतनी डिस्टर्ब थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं मेडिसिन की तरफ जाऊं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ती थी, ज़िक्र ज़कार करती थी, उशी पढ़ती थी, और यही चीज़ें हैं कि अगर मैं ना करती होती तो ना जाने मैं क्या कदम उठा लेती, जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरी हिफाजत की हुई है। और मुझे सब कुछ ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप करने होंगे। लेकिन खैर, कुछ अरसे से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि अब मुझे किसी से डिस्कस करनी है ये चीज़ें, और मैं आपको लोगों के साथ बात शेयर करूं। आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने फिर मुझे टैबलेट्स दिए। मैं डरती हूँ मेडिसिन का इस्तेमाल करते हुए। जो रात को उन्होंने मुझे मेडिसिन दी है वो सुकून की है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अपने कुरान से जुड़े होने और नमाज की पाबंदी करने की वजह से मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। मुझे नींद ना आने का कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और नेगेटिव ख्याल और थिंकिंग, जो चीज़ें अजीब सी मुझे आ रही थी और मैं बहुत हाइपर हो जाती थी, गुस्सा बहुत आ जाना, इन चीज़ों के लिए उन्होंने मुझे मेडिसिन दी है। और आज यकीन माने कि तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं वो रात की टैबलेट्स ना मैं नहीं ले रही। मुझे डर लगता है मुझे उसकी एडिक्शन ना हो जाए या वो कुछ साइड इफ़ेक्ट ना कर दे। मैं जानती हूँ आप सब लोग बहुत मुखलिस हैं, मुझे गाइड करते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे उस दिन फ़ोन करके बहुत अच्छी बात की कि तुम किसी से उम्मीद नहीं रखो। मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। बाकी किसी इंसान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मुझे कोई मैसेज कर देता है, कोई कमेंट कर देता है, या कोई मेरे जानने वाले, मेरे सब्सक्राइबर मुझे फ़ोन करके कुछ गाइडलाइन दे देते हैं, तो मैं जानती हूँ उनको मेरा एहसास है, मेरा ख़्याल है, मैं उनकी बात को सुनती हूँ। यकीन माने हालात ही कुछ ऐसे हैं। मैं अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से अच्छे करना चाहती हूँ, टॉपिक सोचती हूँ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी, ये करूँगी। रोज़ का कुछ ऐसा सीन घर में हो जाता है, उसके बावजूद सी सब चीज़ों को लेके चलना, सब करना बहुत हिम्मत की बात है। बाकी मेरे मामलात और मेरे हालात और मेरी जो दिल की सूरत हाल है वो सिर्फ़ मेरा अल्लाह जानता है। मैं बहुत पॉजिटिव सोच रखने वाली हूँ, अपने अल्लाह पे तवक्कुल रखने वाली हूँ, और कभी भी उम्मीद कर, ख़ास तौर पे मेरी जो शहज़ादियाँ, मेरी बहनें हैं, चाहे वो मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, हम सब चीज़ों को डस्टबिन में फेंक के, सारी टेंशनों को, और मैंने आप लोगों के साथ सेल्फ़ ग्रूमिंग और चीज़ें जो है वो करनी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अब ये है कि बच्चों ने स्कूल नहीं जाया करना। मुझे अगर दिन में टाइम नहीं भी मिलेगा तो मैं रात को, चाहे मैं जागती रही, आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाऊंगी, अच्छी वीडियो बनाऊंगी। और ये रहा मेरा आप लोगों से वादा, बस मेरे लिए आप लोग दुआ ज़रूर कीजिएगा। जी, बातें हो गई हैं बहुत, और चलती हूँ मैं किचन में, तो कुछ अपने नाश्ते का सोचती हूँ। गैस का प्रॉब्लम होता है, चली जाती है, तो फिर जल्दी जल्दी से खाना भी रेडी कर लूँ मैं।
और यहाँ पर नाश्ते में बना रही थी अपने लिए आड़ू का जूस, जो कि मैं बहुत बड़ी गलती ये करती हूँ कि जब भी मैं कोई जूस बनाती हूँ उसमें मैं शुगर ऐड कर देती हूँ, जो कि नहीं करनी चाहिए। और अगर ज़रूरी भी हो तो थोड़ा सा हनी ले लें। नेचुरल जो चीज़ होती है फ्रूट की शुगर वही यूज़ करना चाहिए। तो इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि मैं यहाँ बहुत बड़ी गलती करती हूँ और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम ये ना करूँ। खैर, बच्चे जब शुगर तेज़ होती है तो ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। मॉर्निंग में ही मैं हंडियाँ बना लेती हूँ क्योंकि सेकंड टाइम मैंने अकेडमी बच्चों को पढ़ाना होता है। तो आज मैंने कद्दू गोश्त बनाया है और शुक्र अल्लाह का टाइम से मेरे आज सारे काम हो गए आज, क्योंकि पराठे हमारे सर्दियाँ गर्मियाँ नाश्ते में बनते रहते हैं। तो जिसकी वजह से जो मेरा टीवी लॉन्च का फ़ैन है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं सारे अपने फ़ैन जो है वो क्लीन करवा रही थी। बुरे लगते हैं फिर जब गंदे होते हैं। और छोटे मोटे और भी जितने करने वाले काम थे वो सब मैंने आज करवा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी मेरा आज हो गया है और शुक्र अल्लाह का। डेली के डेली माशाल्लाह छोटे छोटे इतने काम होते हैं जो मैं अपना टारगेट बनाती हूँ। शाम को प्लानिंग कर लेती हूँ कि सुबह मैंने ये काम करने शेड्यूल के साथ और टाइमिंग के साथ। लेकिन खैर से घरों के काम इतने होते हैं, चीज़ों को सबको देखना जो है ना कि बाज़ू का चीज़ें मिस हो जाती हैं। और यहाँ पे जो फ़ैन है एग्जॉस्ट फ़ैन, इसको मैंने बहुत दफ़ा ठीक करवाया है क्योंकि पराठे बनते हैं, ऑयली चीज़ें बनती हैं, तो जिसकी वजह से ये अक्सर जो है ना इस पर डस्ट रहती है। ये सब कैबिन जो है ये मैंने अच्छे से क्लीन करवा लिए हैं। और यहाँ पे मैंने बनाया है मक्खन और देसी घी, तो तैयार हो रहा है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, उसने इतनी ज़्यादा नेमतें दी हुई हैं। मामा ने यहाँ पे किया था अपने दुपट्टे को पेंट, जिसकी वजह से ब्लैक जो है ना सारी उसके ऊपर छिटियाँ आई थी, इसको करेंगे क्लीन। हम लोग अब काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। मामा ने अपने काम किए, मैंने अपने, मेरी काम वाली ने अपने। तो यहाँ पे हमने बनाई है चाय। बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे और ये वाले कप जो हैं हमारे गांव में लगता है जुमा बाज़ार, वहाँ से मैंने अपनी हेल्पर से मंगवाया है। बच्चे मेरे जो है ना बहुत ज़्यादा कप तोड़ते हैं और इस तरह चीज़ों को ख़राब करते हैं। फिर मैंने ये सस्ते वाले मंगवाए हैं ताकि कोई टेंशन ना हो। और मेडिसन जो है ये पूरी बास्केट बड़ी हुई है मेरी, कुमैल की, आयत की, सबकी मेडिसन। इसके बाद हम लोगों ने मेडिसन खानी है और एकेडमी वाले बच्चों का टाइम जो है वो होने वाला है। तो बच्चों को पढ़ाया, शाम का खाना खा के फ्री हुए हैं। तो मेरी एक खाला हैं जो कि बीमार थी और मैं 2-3 दिन से सोच रही थी उनकी तरफ जाने का, तो टाइम ही नहीं मिलता था। तो मैंने सोचा कि अभी कुछ और काम करने से बेहतर है फ़ौरन से एक तो वॉक हो जाएगी और चलते हैं। और यहाँ पे रिदा को आयत ने उठाया हुआ है और इसकी चच्ची के साथ हम लोग मिलके उनकी तरफ जाने लगे हैं। तो शाम का टाइम था। मोस्टली मैं कहीं भी जाऊँ, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी से सुकून दे, कोई किसी की घर खुशी हो या कोई भी मसला हो, तो मेरे पास टाइम ही इतना होता है कि मैं शाम में निकलूँ या अर्ली मॉर्निंग। तो अर्ली मॉर्निंग किसी के घर जाना अच्छी बात नहीं होती। यहाँ इनके घर आके मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे अपना बचपन याद आया। उन्होंने अपने बाहर फ़ैन लगाया हुआ था, चारपाइयाँ थी, दरख्त थे, सारा कुछ था। और ये यहाँ पे मुर्गियाँ और मुर्गे इस तरह ऊपर बैठे हुए थे। और मेरे अपनी दादी के घर में जब मैं छोटी होती थी इसी तरह हमारे घर में मुर्गियाँ और मुर्गे ऊपर शेड पे बैठे हुआ करते थे। और हमारे घर पे एक बहुत बड़ा जामुन का दरख्त होता था। और वो सारी चीज़ें देख के ना मुझे वो अपना बचपन याद आ रहा था। इनके घर में माशाल्लाह काफ़ी दरख्त थे और इन्होंने अपने लॉन को काफ़ी अच्छे से सजाया हुआ था, जिसमें फलों के, फूलों के, सब्जियाँ सब कुछ था। तो चाँद की चाँदनी भी थी और काली रात थी, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था। बाहर बैठे रहे, एसी की निस्बत यकीन माने यहाँ बैठना, जो लोग गांव में रहते हैं अब तो वो लोग भी इस चीज़ को नहीं अपनाते। लाइफस्टाइल बहुत हद तक चेंज हो गया हमारे, जिस वजह से हमारी सेहत भी काफ़ी हद तक डाउन हो चुकी है। तो मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं देते ना, तो मेरा तो बहुत दिल करता है जैसे हम लोग पहले रहते थे अपनी लाइफ वैसे स्पेंड करें। और गुलाब के फूल यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही थी। सोया खैर मुझसे भी नहीं जाता कि बाहर सहन में, लेकिन मैं कहती हूँ कम से कम शाम से लेकर सोने के टाइम तक इंसान 3 से 4 घंटे बाहर इस तरह सहन में बैठे तो अच्छा होता है। तो ये सारे इनके दरख्तों की मैंने वीडियोस बनाई, मुझे अच्छा लग रहा था। ग्रीनरी और खुशबू अच्छी आ रही थी। खजूर भी थी और ये अनार का दरख्त जो फुल अनार से भरा हुआ था। तो इसी तरह मेरे अब्बू का जो घर था वो भी इसी तरह था। हमारे वहाँ पे फूल बहुत ज़्यादा थे, फूलों के पौधे थे। मेरा झूला था जो कि अभी मैं झूला झूलती हूँ वहीं पे था। तो मैं अपनी शादी के बाद यहाँ लेकर आई। फलों के दरख्त थे, फूलों के थे, बहुत सी चीज़ें थी। और मुझे तो शुरू से ही खुले सहन, बड़े घर और उसमें एक अच्छा सा लॉन हो बहुत ज़्यादा पसंद था। मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा शौक़ था पौधों का और इस तरह बहुत सी चीज़ें थी हमारे घर में थी। अब मेरे ससुराल का भी घर इसी तरह है, बड़ा है, खुला है, आपने देखा है, लॉन भी है। अब तो खैर उन्होंने अपने लॉन को ख़त्म कर दिया है, केयर नहीं की। और जो अभी मेरा घर बना है इसमें जितनी जगह हमें मिली थी लॉस की तरफ से, उसमें जो नक्शा बनाया था तो आप लोग जानते हैं सिर्फ 2 बेडरूम है और टीवी लॉन्च है, किचन है, गिराज है और ड्राइंग रूम है। तो इतनी जगह नहीं थी कि मैं लॉन बनाती, जिसकी वजह से मैंने आर्टिफिशियल ग्रास लगाई है जहाँ पे मेरे
झूला लगा हुआ है। तो आर्टिफिशियल ग्रास लगाने का मकसद भी यही था कि जगह बहुत थोड़ी थी, अगर मैं ओरिजिनल लगाती तो फिर वो कच्ची जगह को केयर करना ज़रा मुश्किल हो जाना था, क्योंकि टाइल लगी हुई थी। तो यहाँ मुझे बाद में याद आया कि ये जो एक मुर्गा है ना, सबसे नाराज़ होकर अलग बैठा हुआ था। तो मैंने कहा ये मुझसे भी नाराज़ ना हो जाए कि इसने मेरी पिक्चर नहीं ली, फिर मैंने इसकी भी पिक्चर ले ली। तो अब कभी कभार मेरा दिल बहुत घबराता है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं अपने ससुराल जाके बैठ जाऊँ। दिल बहुत करता है बाहर बैठने